अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाजरीन। आज शुगर डाइट के हवाले से हमारा आज आखिरी लेक्चर है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमें जो है वो टेस्ट कौन से करवाते रहना चाहिए वक्तन फ़वक्तन, ताकि हमारा शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे। हमने जो पहले डिस्कस किया था वो नाश्ता, और फिर हमने जो है वो दोपहर के जो खाने में क्या खाना है, और फिर हमने तीसरी जो वीडियो बनाई थी वो हमने डिनर के हवाले से बनाई थी। तो ये 3 वीडियोस जो हैं वो चैनल पे मौजूद हैं, और बराए मेहरबानी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। और ये डॉक्टर खालिद जमील साहब की तमाम तर वीडियोस जो हैं उनका रिव्यू पेश किया जा रहा है। मोहतरम नाजरीन, तमाम तर जो खाना हमने खाना है उसको मुकम्मल तौर पर देखते हुए और मुकम्मल तौर पर वो परहेज़ी खाना खाते हुए और मुकम्मल तौर पर उसको डील करते हुए आपने रात को 9 बजे हर हाल में सोना है, क्योंकि नींद में तमाम तर ग्रोथ हार्मोन्स, तमाम तर रिपेयर करने वाले हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान का निज़ाम इस तरह का बनाया है कि इंसान सारा दिन काम करता है, थकता है, और उसकी बॉडी मसल्स सारे के सारे काम करते हैं, और रात के वक्त जो है वो इनकी रिपेयरिंग होती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमारे ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा अनायत है कि उसने हमें रात सोने को दी है, और इसी रात में ही वो तमाम तर रिपेयरिंग का काम हमारी बॉडी का जो है हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है, और ये सोने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोट करने के काबिल हैं कि अगर आपको नींद में कोई मसला आता है तो इन चीज़ों का ख्याल करें कि सबसे पहले तो रात 9 बजे सो जाना है और सुबह 5 बजे आपने उठना है। ये सारी रात जो है वो आपने बेडरूम में मुकम्मल तौर पर अंधेरा करके रखना है। बेडरूम के अंदर मुकम्मल तौर पर अंधेरा करके रखना है। कमरे में मुकम्मल तौर पर खामोशी रहनी चाहिए ताकि नींद जो है वो पुरसकून आए। तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेलीविज़न, मोबाइल, एलसीडीज़ या कोई भी इस तरह की चीज़ है उसको कमरे से बाहर रखें। सोने वाले कमरे को सिर्फ़ और सिर्फ सोने वाला, आरामदेह, पुरसकून होना चाहिए। कमरे को ठंडा रखें। कमरा जितना भी ठंडा होगा उतनी ही ज़्यादा नींद बेहतर आएगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, नींद में मसला आता है, तो ये आँखों में जो ब्लैक कलर का मास्क है ये लगा लें ताकि आपको नींद आने में आसानी हो। तो इस चीज़ को ख़ास तौर पर आपने देखना है कि नींद का जो है वो आपका मसला जो है वो मुकम्मल तौर पर हल हो। दूसरी चीज़ आपने ये ख्याल करना है कि प्रोसेस फूड मुकम्मल तौर पर आपने छोड़ देना है। मुकम्मल तौर पर जंक फूड जो है वो उससे आपने बचना है, क्योंकि सारी की सारी जो शुगर है या शुगर स्पाइक जो है वो इसी से आती है। हमारे पास प्रोसेस फूड शुगर की बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा आपने तमाम तर जो खुराक लेनी है, सब्ज़ियाँ, फल, फ्रूट, घी, मक्खन, दही, ये आपने नेचुरल तरीके से उगाया गया, नेचुरल तरीके से जो है वो प्रोड्यूस किया गया वो खाना है। और आपने जो है वो चरने वाले जानवर का गोश्त, घी, मक्खन और दही वगैरह खाना है। इन चीज़ों का जो है वो आपने मुकम्मल तौर पर ख्याल करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये देखें कि अगर आपकी शुगर जो वेट है इस सारे काम करने से वो लॉस हो रहा है, वेट कम हो रहा है, तो उसके सूरत में आपने क्या करना है, अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आप गोश्त बढ़ाएंगे, फ्रूट को बढ़ा दें, जो नट्स हैं, फ्रूट्स उनको बढ़ा दें। ये नहीं आप कर सकते कि कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दें। कार्बोहाइड्रेट आपने मुकम्मल तौर पर उसको रोकना है, वो किसी भी सूरत में, वरना शुगर फिर वापस आ जाएगी। इसको आपने, ये रिवर्सिबल उसी सूरत में होगी जब आप कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको छोड़ेंगे। अगर आप 6 महीने तक आप इसको परफॉर्म करते रहते हैं तो आपकी जो शुगर के मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो आप कर सकते हैं, जो आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी शुगर जो है वो रिवर्स हो चुकी हुई है या आपकी शुगर जो है कंट्रोल है या नहीं है। तो क्या है कि 50 साल
50 साल तक आपने अपना HbA1c टेस्ट 50 साल तक की उम्र तक आपने 5 से कम रखना है। 50 साल से ज़्यादा उम्र हो जाए तो ये आपका 6 से कम रहना चाहिए। HbA1c टेस्ट 3 माह का शुगर का टेस्ट जो होता है वो आपका 50 साल से ज़्यादा उम्र हो तो 6 से कम, और अगर 50 साल से कम उम्र हो तो ये आपका 5 से कम रहना चाहिए। शुगर आपके पास इसी से टेस्ट होगी, बेहतरीन टेस्ट यही है। इसके अलावा आपकी HP जो है वो 15 मिली mm रहनी चाहिए। 15 GM जी, 15 GM रहनी चाहिए। HB आपकी 15 ग्राम रहनी चाहिए। HB 15 ग्राम रहनी चाहिए। 15 ग्राम से ज़्यादा जो है वो HB आपकी कम नहीं होनी चाहिए, 15 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन नहीं है तो ESR टेस्ट जो है वो आपका 10 mm से कम रहना चाहिए। CRP टेस्ट 1 से कम रहना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट 100 से कम रहना चाहिए। इसके अलावा HDL टेस्ट 60 से 70 के दरमियान रहना चाहिए। 60-70 से ज़्यादा रहना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। विटामिन D जो है वो 180 से 100 तक रहनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। तो ये सब कुछ जब आप कर लेंगे तो आपका बेली फैट मुकम्मल तौर पर कम हो जाएगा, और ये कम होना चाहिए। बेली फैट आपका मुकम्मल तौर पर आपने उसको रिमूव करना है। अगर आपका बेली फैट है तो ये ख़तरे की निशानी मौजूद है। अगर बेली फ़ैट को मुकम्मल तौर पर आप कम कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने शुगर को शिकस्त दे दी है। अगर आप इस सब पर अमल करते हैं, ये तमाम टेस्ट, तमाम जो हमने ख़ुराक बताई उस पर अमल करते हैं, तो फिर आप हफ्ते 10 दिन बाद एक दिन मुकम्मल तौर पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। मतलब ये कि आप उस दिन हर चीज़ अपनी मर्ज़ी की इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से आपने अपनी रूटीन पे वापस आ जाना है। ये नहीं कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे, बल्कि सिर्फ एक दिन के लिए सेलिब्रेशन है, उसके बाद दोबारा फिर आप उसी खुराक पे वापस आ जाएंगे। ये जहन में रखें। कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद सबसे बड़ी वजह शुगर की वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस इंसान को शुगर के दलदल में धकेल देती है, और स्ट्रेस ही मेरे अपनी जो तज्ज़िया है उसके मुताबिक स्ट्रेस ही सबसे बड़ी वजह है शुगर की। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सानवी हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को आप मैनेज करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको इस मुज़ी मर्ज़ से निजात दिलाएगा, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुशियाँ तकसीम करने की हिम्मत, ताकत, तौफ़ीक दे, और अल्लाह ताला माशरे को इस शुगर की मर्ज़ से हमेशा के लिए निजात दिलाए। अल्लाह ताला आपकी और आपके घर वालों की सेहत की हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।